Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। किराना की दुकानों पर बड़ी आफत आई है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन किराना दुकानें धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। आपके शहर और आपके घर के पड़ोस में खुली किराना दुकानों की संख्या कम होती जा रही है। पिछले 1 साल की बात करें तो 2 लाख किराना दुकानें बंद हो चुकी हैं। आप सोच रहे होंगे कि किराना की दुकानों पर ऐसी कौन सी आफत आ गई है, क्यों 1 साल में इतनी ज्यादा दुकानें बंद हो गई हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में हम आपको किराना दुकानों की इसी परेशानी के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। जब से इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच लोगों तक बढ़ी है, दुनिया में बड़ा बदलाव आया है। भारत में क्विक कॉमर्स तेजी से फैलने के साथ लोगों की खरीदारी करने का तरीका भी बदल गया है। जोमैटो, स्विगी और जेप्टो जैसी कंपनियां 10 मिनट में पड़ोस के गोदामों से सामान की डिलीवरी कर रही हैं। ये कंपनियां दूध, चॉकलेट से लेकर आईफोन तक बेच रही हैं। इन कंपनियों ने सीधे सीधे किराना दुकानों और इस सुपरमार्केट की बिक्री पर असर डाला है। बस इसी का असर पिछले कुछ महीनों में देश भर में करीब 2 लाख किराना की दुकानों पर पड़ा है और ये दुकानें बंद हो चुकी हैं। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद वितरण संघ यानी AICPDF की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि क्विक कॉमर्स के तेजी से बढ़ने के कारण करीब 2 लाख किराना दुकानें बंद हो गई हैं। इन प्लेटफॉर्म के तेजी से बढ़ने का सबसे ज्यादा असर महानगरीय क्षेत्रों में देखने को मिला है। इसके बाद टियर 1 शहरों में 30% और टियर 2 और टियर 3 शहरों में 25% किराना स्टोर बंद हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1.5 करोड़ किराना की दुकानें हैं। इनमें से करीब 1 करोड़ दुकानें टियर 2 और छोटे शहरों में हैं। फेडरेशन के आंकड़े बताते हैं कि मेट्रो शहरों में क्विक कॉमर्स का सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जहां अकेले इन क्षेत्रों में 90,000 किराना स्टोर बंद हुए हैं। फिलहाल देश के मुख्य मेट्रो शहरों में क्विक कॉमर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में करीब 50,000 किराना स्टोर बंद हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पारंपरिक तरीके से दुकानदारी करने वाले व्यापारियों की बिक्री में जुलाई से महीने दर महीने 25 से 30% की गिरावट आई है। आमतौर पर किसी भी सामान का निर्माता अपने प्रोडक्ट को सीधे ग्राहक तक नहीं पहुंचाता है। उदाहरण के तौर पर कपड़े धोने वाला साबुन आप नजदीकी किराने की दुकान से खरीदते हैं, यानी कंपनी ने दुकानदार के जरिए आपको अपना उत्पाद बेचा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राहकों को सीधे उत्पाद बेचने वाली कंपनियों ने ऑनलाइन या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए पिछले साल के मुकाबले 250% से ज्यादा त्योहारी सीजन में बिक्री की है। यानी साफ है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बड़ी कंपनियों को सीधे ग्राहकों तक पहुंच बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे पड़ोस के दुकानदारों की भूमिका पर असर पड़ा है। फेडरेशन के मुताबिक इस साल किराना स्टोर्स पर ग्राहक आधे हो गए हैं। अब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने देश के छोटे खुदरा विक्रेताओं के हितों का ध्यान में रखते हुए नियम बनाने की मांग की है। फेडरेशन ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मूल्य की जांच कराने का आग्रह किया गया है। फिलहाल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रसार बड़े और मध्यम शहरों में हुआ है। धीरे धीरे गांव में भी ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ रहा है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में गांव और छोटे कस्बों में ई कॉमर्स बाजार का स्थानीय व्यवसायों पर क्या असर पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बिक्री इस साल $6 अरब तक पहुंच सकती है, जबकि साल 2020 में ये केवल $100 मिलियन थी। जिस तेजी से घर बैठे ऑनलाइन सामानों की खरीदारी बढ़ रही है, जिस तरह से इसका सीधा असर किराना दुकानों और स्थानीय कारोबार पर पड़ा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तक के साथ।